हेलो गाइस, मैं आपको अपने लंबे बाल बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। जी तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं आज आपको क्या दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी बेटी के बाल, अपनी बेटियों के। और मैं उनके कैसे रूटीन करती हूँ, उनके बालों की, उनके जो बालों के ट्रीटमेंट है वो मैं कैसे करती हूँ, क्या उनके बालों में लगाती हूँ। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ये एंड तक देखें। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ये भी बताऊँगी, मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरी बेटी का थंब जो है वो फिंगर जो है वो डोर में आ गई हुई है और उसके अंदर अब आ गया है रेशा। उस रेशे का इलाज कैसे ही हम अपने घर में कैसे ही कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और बेटे का जो कट लग गया था उसके ऊपर भी वही चीज़ लगाएंगे। और बेटी जो मेरी बड़े वाली बेटी है उम्मे सुलैम, उसकी टांग पर बन गई है फंगस जिसको बोलते हैं धद्दर, वो उसके लिए भी वही इलाज होगा। सही है, तो मैं आपको वो बताती हूँ, वो दिखाऊंगी आपको लाइव करके। सही है, तो आप मेरे साथ ही रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। A few moments later. तो मेरे लंबे बाल, ये देखो घर में इतने लंबे बाल, मुझे इसकी नजर ना लग जाए। मुझे इसकी नजर नहीं लग जाए। जी तो गाइस ये देखें माशाल्लाह से सुलैम के बाल देखें, माशाल्लाह से एक एक बाल देखें, ये देखें कैसा है, बिल्कुल सिल्की शाइनी और खूबसूरत। ये देखें, ये देखें ये सुलैम के बाल हैं, ये देखें। और गुलाब के भी बाल ऐसे हैं, ये देखें बिल्कुल सीधे और शाइनी और बिल्कुल खूबसूरत। ये देखें जी लाफ के बाल, ये देखें लाफ के बाल बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखें सिल्की खूबसूरत और लंबे। अभी मैं इनकी कटिंग करती रहती हूँ और ज़्यादा लंबे नहीं होने देती, नीचे से ट्रिमिंग कर देती हूँ मैं इनकी कुछ वक्फे के बाद। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बच्चों के बाल दिखाए हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बाल हैं। उम्मीद है आपको भी पसंद आए होंगे, बहुत प्यारे हैं इनके बाल। और जो इनके बालों में मैं ट्रीटमेंट करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट जा रही हूँ, तो फिर अभी मार्केट चलते हैं तो देखते हैं वहाँ पे हम क्या शॉपिंग करते हैं। छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें ख़रीदनी है वो ख़रीदते हैं और फिर आके आपको ऑयल का मैं बताऊंगी, जो मैंने इनको लगाना है उसका मैं आपको सारी डिटेल जो है ना मैं उसमें आपको दिखाती हूँ। A few moments later. बच्चों को घर छोड़ के हम चले गए थे बाज़ार जाके सबसे पहले हमने ख़रीदे बच्चों के लिए स्नैक्स ख़रीदने के बाद हमने लगवाना था मोबाइल पर कवर लगवाने के बाद हमने ख़रीदनी थी दो चार चीज़ें और जो वो चीज़ें ख़रीदने के बाद हम जल्दी ही घर वापस आ गए थे, क्योंकि बच्चे घर छोड़ कर गए हुए थे और वो पीछे तंग करते हैं, इसलिए हम आ गए थे जल्दी ही वापस। 1 hour later. ये देखें गाइस, ये है सुलैम की फंगस बनी हुई है, इसके ऊपर हम लगाएंगे वो जो रेमेडी मैं तैयार करूँगी आपके सामने वो लगाएंगे। आप भी देखिएगा इस तरह की। ये देखें, ये बहुत चला हुआ है आजकल इसका, ये ज़ख़म इसके ऊपर हारिश करने से ये बहुत बढ़ती जाती है। जी तो सबसे पहले डालना है थोड़ा सा ऑयल, हाँ जी 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये देखें थोड़ा सा नमक, हाँ जी। और जितना नमक डाला है उतनी ही तकरीबन हल्दी, ये देखें हल्दी, ये 3 चीज़ें, सरसों का तेल, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी ही नमक, 1 चुटकी के करीब ही। अब इसको पकाना है चूल्हे के ऊपर, इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि ये बहुत ज़्यादा काला हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इसको गर्म करना है कि हल्दी और नमक तेल के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, हमारी गैस नहीं आ रही तो हम इसको सिलेंडर के ऊपर करेंगे, तो मैं उसके ऊपर गर्म करके लेकर आती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी सुलैम को पकड़ के हमने ज़बरदस्ती लगाया। सुलैम डर रही थी कि पता नहीं क्या करने लगे हैं उसके साथ। फ़र्स्ट टाइम लगाने लगी थी इसको। सुलैम को फंगस बनी है फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही थी इसको मैं। इससे पहले इसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैं इसको लगाती तो वो डर रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसे ही इसको पकड़ा ज़बरदस्ती और लगाया। और उसके बाद फिर हमने लगाया रवाहा को। अभी रवाहा का दिखाते हैं आपको। जी तो रवाहा को भी लगाया ऐसे ही। और इन दोनों को देखने के बाद इलाफ तो जाकर छुप गई थी। तो इलाफ को हमने फिर बाद में पकड़ा और फिर बाद में लगाया उसको। अभी इन दोनों को ही लगाया है। तो इन दोनों का ही मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये बच्चे हैं डर रहे हैं इसके, ये पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन कोई बड़ा हो या कोई भी तो वो आराम से लगवा ही लेंगे। तो ये इलाफ को काबू किया जल्दी से और इलाफ भी आ गई थी। फिर इलाफ ने लगवाया, बहुत मुश्किल से था तो वो इलाफ का रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो मैं ऐसे ही इलाफ को दिखा देती हूँ आपको थंब के इसका क्या है। ठीक है, तो आपने भी इसको ऐसे ही लगाना है। हाँ जी, तो मैंने इलाफ को भी ऑयल लगा दिया था। इलाफ ने बहुत मुश्किल से ऑयल लगवाया है। इलाफ ने अपनी वीडियो नहीं बनवाई क्योंकि बच्चे जो हैं वो डर रहे थे ज़रा से कि पता नहीं क्या चीज़ है ये जो हमें लगाई जा रही है, गर्म है, हमारा कोई मांस ना जल जाए। तो ये जब आपने लगानी है तो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना और ठंडा भी नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल जो आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके जितना गर्म। ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत मुफीद है। हम जब खुद अपने बचपन में गिरते थे तो हमारी अम्मी हमें यही लगाती थी। जब कोई मामूली सा रेशा वगैरह पड़ जाना, किसी भी वजह से गिरना और रेशा पड़ जाना, बच्चों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं घर में। तो आप भी अपने घर में, ये सिर्फ किचन में मौजूद होती हैं ये चीज़ें। नमक भी किचन में मौजूद है, ऑयल हर घर में मौजूद होता है, हल्दी हर घर में मौजूद होती है। तो ये किचन से आप निकालें और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नहीं दिल मानता, डॉक्टर से तसल्ली नहीं हो रही, तो आप एक दफ़ा इसको भी आजमा के देखिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह ताला जब आप लगाएंगे दुआएं ही देंगे। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत मुफीद है, घरेलू टोटका। और कभी आप समझे कि नमक है लगेगा, जख्म पे लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने आपके सामने अपने बच्चों को लगाया है तो डर रहे थे ज़रूर, लेकिन लगता बिल्कुल भी नहीं है, ना नमक लगता है ना हल्दी लगती है। ऑयल बिल्कुल ठंडा होता है, यानी कि बस ऐसा हो कि बिल्कुल आपकी स्किन जो है जितना गर्म बर्दाश्त कर सके उतना गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो आपका स्किन जल भी सकती है आपकी स्किन। और ठंडा भी लगाएंगे तो ठंडे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसको नॉर्मल गर्म ही रखिएगा ज़रूर, और इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है। आप आजमाइएगा ज़रूर। कितना पुराना मर्जी आपका जख्म होगा, रेशा पड़ा होगा, जख्म ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टरों से ट्यूब्स लगा लगा के आप थक गए हैं, तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर आजमाइएगा। इंशाल्लाह ताला बच्चों के बालों की जो ट्रीटमेंट है वो उसकी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं इनके बालों के लिए क्या इस्तेमाल करती हूँ। उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट दोबारा से बनाऊंगी। हाँ जी, तो आज ही व्लॉग का एंड जो है वो हम चारों मिलकर करेंगे। देखें हम चारों इकट्ठे हो गए हैं, रवाहा भी आ गए हैं, सुलैम भी कह रही हैं और इलाफ कह रही हैं कि आज फिर व्लॉग का एंड इलाफ करेंगे। और ये देखें मैंने इसको भी ऑयल लगाया हुआ है, कभी आप समझे कि मैंने नहीं लगाया। ठीक है, तो ये इलाफ जो है वो व्लॉग का एंड करेंगे। चलो इलाफ बोलो। बाय बाय।